अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चांद सजाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। हमारा आज का मौजू है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है। आज का मौजू हमारा बहुत ही आम है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत सारी बातों का जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा करें, सोचें, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करें और कोशिश ये करें कि किसी ऐसी सोसाइटी का आप इंतखाब करें जिसको एनओसी मिल चुका हो, वो बाकायदा अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। अगर वो सोसाइटी अप्रूव्ड नहीं है तो उसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे होनी चाहिए और वहाँ पे उन्होंने पोजीशन देना शुरू की हो और वहाँ पे लोग मकानात बना रहे हों, वहाँ पे लोग मकान बना के रह रहे हों। ऐसी सोसाइटी में आपको प्लाट लेना चाहिए, मकान लेना चाहिए और अपने लिए प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एनओसी वाली ही सोसाइटी में लें। जो एनओसी वाली सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे प्लाट आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको चाहिए कि आप एनओसी वाली सोसाइटी में लें तो उसके प्लाट की कीमतें, ज़मीन की कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आम आदमी वहाँ पे प्लाट ख़रीद नहीं सकता। चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादा आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत कम होता है और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है वो जमा करके उन्होंने प्लाट लेना होता है या कोई मकान लेना होता है। तो इसलिए वो एनओसी वाली सोसाइटी में जाएंगे तो उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे और आम आदमी वहाँ पे प्लाट नहीं ले सकता। और अगर आप एनओसी वाली सोसाइटी में जाते हैं तो आप ये भी देखें कि एनओसीज़ को कौन कौन से एनओसीज़ सोसाइटी को मिल चुके हैं। अगर एनओसी वाली सोसाइटी है तो वहाँ पे पोजीशन है या नहीं है, ये बात भी बहुत अहम होती है। बाज़ सोसाइटीज़ एनओसी ले लेती हैं लेकिन पोजीशन वो बहुत देर से देती हैं। आपने प्लाट लेना होता है, प्लाट लेकर आपने मकान बनाना होता है, आपने रहना होता है, आपको रहाइश के लिए जगह चाहिए होती है, मकान चाहिए होता है। तो बाज़ एनओसी वाली सोसाइटियाँ जो पोजीशन है वो बहुत देर से देती हैं, उनकी डेवलपमेंट की रफ्तार भी बहुत स्लो होती है। तो इन बातों को भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च किया करें, मालूमात लिया करें, उसके बाद आप प्लाट लिया करें। चूँकि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे चैनल को देखने और सुनने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार प्लाट लेना होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बार बार वो प्लाट लें। और दूसरा ये कि आप ये भी देखें कि सोसाइटी ने जो जगह ली है, ज़मीन ली है, वो कोई कब्ज़े की शक्ल में तो नहीं लिया, किसी की ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़ा करके प्लाट शो करके तो वो फाले तो नहीं बेच रहे हैं, उन पे वो प्लाटिंग करके ज़मीन तो नहीं बेच रहे हैं। क्योंकि जब आप ले लेंगे, ख़रीद लेंगे तो कल आपका मकामी जो ज़िम्मेदार होंगे, मकामी जो मालकान होंगे ज़मीन के, उनके साथ आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो आपको पोजीशन नहीं लेने देंगे। अगर आप पोजीशन ले भी लेते हैं तो वो मुकदमेबाजी पे उतर आते हैं, मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और आप लोग मुकदमे को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और जो हाउसिंग सोसाइटी होगी, जो उसके मालकान होंगे, वो आपको एक तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा वो मकामी ज़िम्मेदारों के साथ वो मामलात तय नहीं करते हैं, उनको पेमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटियों के मामलात मकामी ज़िम्मेदारों के साथ बिगड़े हुए होते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लोकेशन जो होती है किसी भी ज़मीन की, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की, वो बहुत ही अहम होती है। आप ये देखें कि जिस सोसाइटी में आप प्लाट ले रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है। वो मेन जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, जो भी कोई उस इलाके का मेन रोड है उससे वो कितनी दूर है, वहाँ से आपको कितने किलोमीटर का सफ़र करके आप उस सोसाइटी में पहुँचेंगे। आया कि वो सोसाइटी जहाँ पे आप प्लाट ले रहे हैं आपको सूट करती है या नहीं करती है। अगर आप गरीब आदमी हैं, आम आदमी हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर वो रोड से काफ़ी दूर सोसाइटी ने बनाई है तो आपके पास जाने आने के लिए
वहाँ पे कन्वेंस है या नहीं है। अगर आपके पास कन्वेंस है तो वहाँ पे प्लाट लें। अगर आपके पास कन्वेंस नहीं है तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेने से गुरेज करें। जब आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटियों में जो मेन रोड या किसी भी रोड से दूर होंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर होंगी, वहाँ पे आप प्लाट ले लेंगे तो आपको जाने आने में मुश्किलात पेश आएंगी। और उसके अलावा जो आपको न सिर्फ जाने में मुश्किलात पेश आएंगी, बल्कि आपको जो आपके बच्चे स्कूल जा रहे आ रहे होंगे उनको पिक एंड ड्रॉप करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। उसके अलावा आपका कोई मेहमान आ रहा है आपको मिलने के लिए आपके घर में, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट का मिलना मुश्किल होगा। तो ये सारी बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख के आप प्लाट लिया करें। और उसके अलावा आपको ये भी चाहिए कि जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करें जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बआसानी दस्तयाब हों और बच्चों के स्कूल भी करीब हों। आपको गाड़ी के बगैर भी जाना आना पड़े तो आप बच्चों को छोड़ के आ जाया करें और उनको लेकर भी आ जाया करें। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेके आना जाना उनको पिक एंड ड्रॉप का मसला होता है। तो अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में ले लेते हैं जहाँ पिक एंड ड्रॉप का मसला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और फिर आप चाहेंगे यार इस प्रॉपर्टी को हम बेच के हम किसी और हाउसिंग सोसाइटी में मुंतकिल हो जाएँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट ले या मकान लेने से पहले आप उस हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनकी प्रोफाइल का जानना भी ज़रूरी है कि वो किस तरह के हैं, उनका माजी किस तरह का रहा है और उन्हें प्रॉपर्टी के लिए उनका उनका क्या क्या काम रहा है, उन्होंने कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, डेवलपमेंट के उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। उनकी जो इज़्ज़त शोहरत भी आपको नज़र रखनी चाहिए ताकि ये ना हो कि आप बुरे लोगों की हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट ले लें, फ़ाइल ले लें तो आप फंस जाएं। जिस वक्त आप किसी प्लाट में, ज़मीन में, जायदाद में फंस गए तो समझ लें कि आप एक अंधे कुएं में फंस जाएंगे। क्योंकि जो लोग प्लाटों में, मकानात में या किसी भी ज़मीन के मसले में फंस जाते हैं तो फिर उनके लिए वहाँ से निकलना, उसकी पेमेंट वसूल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग जब ऐसे मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में फंसते हैं तो फिर वो थाने कचहरियों के चक्कर काट काट के बेचारे बहुत उनका बुरा हाल होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कचहरी में भी देखा, मैंने अदालतों में भी देखा है लोगों को धक्के खाते हुए और वो कई सालों से धक्के खा रहे होते हैं। और जो हाउसिंग सोसाइटियों में मकान प्लाट लेते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बेचारे थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे होते हैं और वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे होते हैं हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़, उनके रवैये के ख़िलाफ़। वो मुतासिरीन के मसले मसाइल हल नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों आप जब भी प्लाट वगैरह लें, प्लाट लें, मकान लें, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लें, आपको चाहिए कि आप अच्छी तरह से वार करके उसके बाद प्लाट लें। ये ना हो कि आप किसी बुरे लोगों की हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लें या किसी ऐसी जगह प्लाट लें जो कि मुतनाज़ा हो या हाउसिंग सोसाइटी मुतनाज़ा हो, तो फिर आप की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमने आपको बातें बताई हैं उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपके लिए जानना ज़रूरी है। वो आप हमें बताएं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी होता है प्लाट या मकान या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेने से पहले। आप हमें कमेंट्स में बताइए और आप हमें मशवरा भी दें कि हमें क्या क्या बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी दबा दें। इससे ये होगा कि जब भी हम मालूमाती वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।